आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मानव स्वास्थ्य के लिए कणिकीय पदार्थ के किस आकार को सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट 1 mm या कम, 1.5 mm या कम, 2.5 माइक्रोमीटर या कम, 2.5 mm या कम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए इतने हानिकारक क्यों हैं। स्टूडेंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है स्टूडेंट। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह जो बोर्ड है इसका गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। स्टूडेंट, यह जो बोर्ड है क्या करता है, प्रदूषण की निगरानी करता है और प्रदूषण को कम करने से संबंधित जो उपाय है उनका सुझाव देता है और उचित कदम जो है उठाए जाते हैं इसके द्वारा। अब स्टूडेंट, इसे सीपीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। सीपीसीबी अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है स्टूडेंट इसे। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या बताया स्टूडेंट कि 2.5 माइक्रोमीटर, तो मैं लिख लेता हूं 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार का जो कणिकीय पदार्थ है, कम आकार के कणिकीय पदार्थ अर्थात जो कण रूप के अंदर होते हैं कणिकीय पदार्थ जो है स्टूडेंट, इन्हें किसी भी उपकरण द्वारा धुएं से पृथक नहीं किया जा सकता। अब ये निकलते कहां से है स्टूडेंट्स, ज्यादातर कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर क्या होते हैं, कणिकीय पदार्थ होते हैं। तो उन्हें स्टूडेंट क्या कर लिया जाता है, कणिकीय पदार्थों को के पृथक्करण के लिए, तो मैं यहां लिख लेता हूं कणिकीय पदार्थों का पृथक्करण जो है, इसका स्टूडेंट पृथक्करण कैसे किया जाता है, ये एक विशेष उपकरण होता है। उस उपकरण को कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, या इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। तो लिख लेते हैं स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र कहा जाता है, जिससे कि कणिकीय पदार्थ जो है ये अलग किए जाते हैं। परंतु 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के कणिकीय पदार्थ स्टूडेंट स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र भी अलग नहीं कर पाता। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के कणिकीय पदार्थ भी स्टूडेंट धुएं से पृथक नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट, नहीं किए जा सकते, अर्थात इन्हें सीधा ही वायुमंडल में मोचित कर दिया जाता है। तो इनका मोचन जो है सीधा क्या होता है, सीधा ही वायुमंडल में मोचन होता है। तो मैं यह लिख देता हूं वायुमंडल में मोचित किए जाते हैं। कौन मोचित किए जाते हैं स्टूडेंट, ये मोचित किए जाते हैं 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के जो कणिकीय पदार्थ हैं, सीधा ही वायुमंडल में मोचित कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जब वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तब क्या होगा, मानव जब सांस लेगा तो ये सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, श्वसन पथ में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ये अत्यंत गंभीर बीमारियां करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फेफड़ों का कैंसर और दमा। ये गंभीर बीमारियां जो हैं इनके कारण उत्पन्न होती हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा जो साइज है ये कितना होता है, कौन से कणिकीय पदार्थ इतने विषैले हैं, इतने घातक है हमारे लिए, 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम आकार के कणिकीय पदार्थ अत्यधिक घातक होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार से स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र से भी अलग नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, ऑप्शन जो है हमारे पास 1 mm या कम, तो स्टूडेंट ये बहुत बड़ा साइज हो गया, 1 mm तो है ही नहीं। माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी अधिक आकार के जो कण हैं वो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा साइज है स्टूडेंट। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.5 mm, तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ स्टूडेंट्स 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम, तो बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ स्टूडेंट 2.5 mm, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।